आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालौ लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात ब्रह्मांड में सर्वपूज्य माने गए तीनों लिंगों में भूलोक में स्थित भगवान महाकाल को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग आज जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर। सुबह लगभग 7 बजे निकले थे और अभी नसरुल्लागंज के आगे हम पहुंच गए हैं। और ये घर का नाश्ता बढ़िया गरम गरम पूड़ी के साथ अचार में बना के पुंगी बना के खा रहे हैं। ऐसा नाश्ता बाज़ार में तो मिलने से रहा, तो हमने कहा घर का नाश्ता करें, और बाकी दिन में जो होगा खाना पीना जैसा होगा वैसा समझेंगे। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता है और आज हम महाकाल के दर्शन करेंगे सभी लोग मिलकर। तो चलते हैं महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये नानाखेड़ा बस स्टैंड चौराहा है, हम यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पहुँचकर मैं आपको महाकालेश्वर के दर्शन कराऊंगा। मंदिर प्रांगण में और भी मंदिर हैं जिनके दर्शन भी हम करेंगे। आपको महाकालेश्वर की पौराणिक कथा बताऊंगा, महाकालेश्वर का इतिहास बताऊंगा और साथ ही साथ उज्जैन शहर का इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। उज्जैन शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी आपको बताऊंगा और उज्जैन कैसे पहुँचें, कब पहुँचें, क्या खर्चा आपका होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। यदि कोई चीज़ छूट जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, जो कि महाकाल मंदिर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आप कर सकते हैं। किंतु यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी उज्जैन आ गए हैं तो 250 रुपये की वीआईपी टिकट लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। ये हम शंख द्वार से प्रवेश करेंगे। तत्काल दर्शन सुविधा केंद्र है, जहां 250 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लेनी होती है। निशुल्क लॉकर भी है, निशुल्क जूता स्टैंड। शीघ्र दर्शन प्रवेश मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं। 250 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट है। दोस्तों अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं महाकाल मंदिर में। तो अंदर हम महाकाल महाराज के दर्शन करेंगे और साथ ही मंदिर प्रांगण में घूमते हुए मैं आपको उज्जैन और उज्जैन के पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हुए महाकालेश्वर के इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों हमारे भारत देश में 12 महीने कुछ न कुछ तीज त्यौहार चलते रहते हैं। कुछ त्यौहार मासिक होते हैं, कुछ त्यौहार वार्षिक होते हैं और कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो 12 वर्षों में एक बार आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ के मेले की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो उस अमृत को देवता और दानव दोनों पीना चाहते थे। उस छीना झपटी में अमृत कलश से 4 बूंदें अलग अलग स्थानों पर गिर गई थीं, जिसके बाद से उन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, वो हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक एवं उज्जैन। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, जहां 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और उज्जैन में ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। उज्जैन को
मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा, अमरावती, स्वर्णश्रृंगा और कुमुदवती इत्यादि हैं। उज्जैनी राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को महाकवि कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अपने प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत में उज्जैन का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब स्वर्ग के जीवों को पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम एक स्वर्ग खंड, एक स्वर्ग का टुकड़ा अपने साथ पृथ्वी पर ले चलें। वही स्वर्ग खंड उज्जैन है। आज भी विश्व में उज्जैन का पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ कर्क रेखा पर बसे होने की वजह से ज्योतिष के क्षेत्र में भी उज्जैन का विशेष महत्व है। प्रति 12 वर्षों में लगने वाले कुंभ मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, भक्तजन, साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के प्रमुख उज्जैन आकर कल्पवास करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की मंगल कामना करते हैं। प्रति 12 वर्षों के अंतराल में यह पर्व तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहते हैं। पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की तिथियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती हैं और पूरे मास में वैशाख पूर्णिमा के अंतिम स्नान तक भिन्न भिन्न तिथियों में संपन्न होती है। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। उज्जैन महाराज विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य गर्दभिल्ल वंश के शासक थे, जिन्होंने शकों के खिलाफ युद्ध किया और शकों को परास्त कर पुनः उज्जैन में गर्दभिल्ल साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जिसकी इंदौर से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और भोपाल से दूरी लगभग 250 किलोमीटर। नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है। बस और ट्रेन के माध्यम से भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास और पूरे शहर में भी आपको कई भक्त निवास, धर्मशालाएं, होटल्स मिल जाएंगी, जहां आप अपनी सुविधानुसार रुक सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उज्जैन शहर के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। हम प्रारंभ करते हैं बड़े गणपति जी के मंदिर से, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पीछे ही स्थित है। और एक और गणेश जी का मंदिर है, श्री चिंतामन गणेश मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है। इस परमार कालीन मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गणेश मंदिर के बाद आइए अब हम चलते हैं हर सिद्धि मंदिर की तरफ। हर सिद्धि मंदिर उज्जैन नगर के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। चिंतामन गणेश मंदिर के पास ही यह मंदिर स्थित है। हर सिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की कुलदेवी कही जाती हैं। हर सिद्धि देवी वैष्णव संप्रदाय की आराध्या देवी रही हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद सती की कोहनी यहीं गिरी थी। उज्जैन शहर का एक और प्रमुख पर्यटन स्थल है मंगलनाथ का मंदिर। कहा जाता है कि उज्जैन में ही
मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। उज्जैन को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। वैसे तो पूरे देश में मंगल के कई मंदिर हैं, किंतु उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। कहा जाता है यह मंदिर सदियों पुराना है। चूंकि उज्जैन महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। मंगलनाथ मंदिर के पास ही स्थित है काल भैरव मंदिर। यह भी एक प्राचीन मंदिर है जिसमें काल भैरव की एक विशाल प्रतिमा है और यहाँ काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। काल भैरव मंदिर के पास ही गढ़ कालिका देवी का मंदिर भी है। गढ़ कालिका देवी महाकवि कालिदास की आराध्या देवी हैं। गढ़ कालिका देवी तांत्रिकों की देवी भी कही जाती हैं। गढ़ कालिका के पास ही स्थित है भरथरी की गुफाएं। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी की साधना स्थली होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। श्री गोपाल जी का मंदिर, जो कि एक बहुत खूबसूरत मंदिर है और लगभग 250 वर्ष पुराना बताया जाता है। नगर के मध्य में स्थित इस मंदिर में द्वारकाधीश की एक अत्यंत मनोहारी मूर्ति स्थापित है। 8वां प्रमुख स्थल श्री सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनी ऋषि के सानिध्य में रहकर गुरुकुल परंपरानुसार विद्या अध्ययन कर 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थीं। क्षिप्रा नदी का रामघाट भी हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। इसे कुंभ समारोहों के सिलसिले में सबसे पुराने स्नान घाटों में से एक माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं उज्जैन के राजा की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। दक्षिण मुखी होने से महाकालेश्वर का तांत्रिक महत्व भी अत्यधिक है। गर्भगृह में महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर महादेव विराजमान हैं और सबसे ऊपर के तल पर नागचंद्रेश्वर महादेव, जो कि साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी को ही दर्शन देते हैं। महाकाल के दक्षिण में वृद्धकालेश्वर, अनादिकल्पेश्वर और सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। उत्तर दिशा में चंद्रादित्येश्वर, देवी अवंतिका, बृहस्पतेश्वर, स्वप्नेश्वर, समर्थ रामदास द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर है। वहीं पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ नामक कुंड और पास ही रुद्र सरोवर है। प्रतिदिन सुबह 4 बजे चिता भस्म से महाकाल की भस्मारती होती है। जिस भस्मारती को देखने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। श्रावण मास के प्रति सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। महाकालेश्वर की सवारी निकलती है उज्जैन शहर में। महाकाल की सवारी के समय पूरे उज्जैन की शोभा, पूरे उज्जैन की सजावट देखते ही बनती है। लोग दूर दूर से आते हैं महाकाल की सवारी के दर्शन करने। अब मैं आपको महाकालेश्वर की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि महान शिव भक्त थे। एक बार दूषण नाम के राक्षस ने, दूषण नाम के दैत्य ने अवंतिका नगरी पर हमला कर दिया
दूषण दैत्य के हमले से सारे लोग घबरा गए, भगदड़ मच गई। तो वेदप्रिय ने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव पूजन से प्रसन्न हुए और उसी समय अचानक धरती में एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने प्रकट होकर जोर से हुंकार भरी। उस हुंकार से दूषण दैत्य भस्म हो गया। भक्तों की पुकार पर, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं निवास करना स्वीकार कर लिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। उन्हें ही हम आज महाकालेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उज्जैन टूर गाइड इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो, बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।